वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी व मैं अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश। आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी कल ही हमारा एक वर्ष पूरा हुआ सरकार का, और उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी गिनवाई और आगे भी जो एक्शन प्लान है हमारा वो भी बताया है। सबको मालूम है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। विकास के नदी जो बह रही है बहुत तेजी से शुरू हुई है अब, और जो कार्य कभी नहीं हुए थे वो भी अब होना शुरू हो गए हैं इस सरकार में, और ये व्यवस्था परिवर्तन है। खास तौर से परिवर्तन रैली प्रियंका गांधी जी ने जो चुनावों से पहले करी थी घोषणाएं 10, उसमें से 3 घोषणाएं पूरी हो गई है हमारी। ओपीएस है, हमारा स्टार्टअप फंड है और स्मार्ट स्कूल्स का। उसके साथ साथ जो हमारा चौथी गारंटी योजना थी, महिलाओं को 1500 रुपए देना, वो लाहौल स्पीति से शुरू करा है, जो कि एक जिला ऐसा है तिब्बत बॉर्डर पे लगता है और दूसरी तरफ बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ दूर दराज दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ पे लोगों का प्लान ना हो, माइग्रेशन ना हो, इसलिए वहाँ बहुत जरूरी है उनको सशक्त करना और खासतौर से वहाँ विमेन एम्पावरमेंट देना। तो उसको देखते हुए वहाँ पर 1500 रुपए की घोषणा कल हुई है। पहले स्पीति गए थे माननीय मुख्यमंत्री, और वहाँ पे 15 अप्रैल पहली बार उस जगह मनाया गया, और 3 दिवसीय उनके कार्यक्रम था, 2 रात्रि विश्राम भी था। मगर खुशी की बात यह है कि कल पूरा लाहौल स्पीति पूरे जिले की घोषणा कर दी है, और बहुत ही जल्द ये शुरू भी हो जाएगा। सूचियां बन रही है, तैयारियां हो रही है। तो एक तो ये मुद्दा था जो मैं बहुत जरूरी चाहता था आप लोगों के बीच बताना। और हमारे आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए हुए थे अभी धर्मशाला में, और जितने भी हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, किन्नौर के हैं, पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति के सारे लोग थे, और उन्होंने भी मीटिंग ली, और उसमें बहुत कंक्रीट मुद्दे सामने आए हैं। जैसे पीसा एक्ट है हमारा, और फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वह हमारे रिजर्वेशंस है, इनको लेके काफी बातें चर्चा हुई, और उसको ठोस उसके अमलीजामा पहनाया जाएगा, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बातें हुई, और उसको सरकार बहुत गंभीर है और ट्राइबल्स को लेकर भी। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे 1500 रुपए घोषणा हुई है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाहौल में हुई है, वो ये है कि एंटी फ्रीजिंग टेक्निक वहाँ पे लाहौल में आ गई है। 24 करोड़ रुपए का शिलान्यास हमारा माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे आईपीएच मंत्री, उन्होंने करा वहाँ पे, और वो भी अभी एक टीम गई थी लद्दाख में, और उसी तरह पे वहाँ बन रही है। और इसके साथ साथ हमारा 3.5 करोड़ का हमारा स्पीति में भी हमने शिलान्यास किया, और उसी तरजीह पे 12 महीने वहाँ पानी मिलेगा लोगों को। आपको मालूम है कि आप अपने शौचालय जाए या अपने बाथरूम जाते हैं, रेस्टरूम जाते हैं, तो नल में पानी ना हो कितनी दिक्कत होती है। तो वहाँ 5-5 महीने पानी नहीं आता नल में, क्योंकि वो पाइपें जम जाती है। तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। अभी कुछ पंचायतों में कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम पूरे लाहौल स्पीति को इसमें पानी हमारा 12 महीने चलेगा। ये सारी उपलब्धियां हुई है वहाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि, और टूरिज्म का भी हमने 24 करोड़ का एक वहाँ पे एलाइड स्पोर्ट्स और उसका एक आउटलेट गोंदला में शुरू किया है, जो कि अभी शुरुआत कर दी है और पैसा भी आ गया। और एक स्वदेश योजना है, उससे जैसे पोंग डैम और कांगड़ा में कर रहे हैं, इसको डेस्टिनेशन स्पॉट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डेस्टिनेशन स्पॉट का 100 करोड़ का हमारा कांगड़ा में, और 100 करोड़ का लाहौल स्पीति के लिए दे रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार से आ रहा है, पर्यटन विभाग से। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैं कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 1500 रुपए हर महिला को मिला, हर परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 जितनी भी महिला है सबको मिलेगा, तो उसका मैं धन्यवाद। सर, पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि आपके खाते में जो है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है, काफी पैसा आया है, भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप। एक खाता मेरा यूको बैंक का है,
एक खाता मेरा SBI का है और एक कंपनी का खाता है। 3 खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है, कहाँ से गया है। खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूंगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं, तो आप हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं, विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए, और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताएं मुझे जो भी दिक्कत उनका ये कहना है कि 10% आप कमीशन लेते हैं, कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें 10% टेंडर में आपके 10% करके फिक्स होता है। मुझे मालूम हुआ ये। मैं RP रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के। मुझे फोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, उसका हमने नोटिस जारी कर दिया मानहानि इज्जत का जो करा उन्होंने। 10% और 15% हो, उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताए। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे, HODs पे लगाते हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज वो जाली बना के ऊपर HODs पास कर रहे हैं उसको। मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ, मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं, तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ RTI फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, उनको कह दो आप RTI फाइल कर रहे हैं अगर, तो आप अपने जो जो विभाग रहे हैं आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो जो विभाग रहे 5, 6, 7, उसकी भी RTI फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे। लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है, उसको भी RTI लगाओ, क्या क्या कार्य कब कब हुए हैं। मैंने तो देखो, मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं, जो भी नियम होते हैं। नियम का मेरा मतलब है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव जब फैसला हो रहा था, तो मुझे एक चुनाव में खड़े थे हमारे CPI से सुदर्शन जसपा, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप फाइल कर दो, बोला एफिडेविट, रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का उनके ऊपर मुकदमा। मैंने कहा क्यों? बोलते इसमें तो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ही नहीं है, जबकि उनके पास अथाह प्रॉपर्टीज है। शिमला में भी है, कई जगह है, कुल्लू में है, अपना शमशी में है, नगर में है, कोई और भी कई जगह बताई, पता नहीं रामपुर में बता रहे थे कहाँ कहाँ। तो मैंने 2017 में जो फाइल करा था, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट मुकदमा उच्च न्यायालय में, 6 महीने तो उनको सिर्फ समन लेने में लग गए, जबकि मंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो जाके समन अगर अवॉइड ना करे तो एकदम डिलीवर होना चाहिए वो। और 6 महीने बाद भी जैसे कोई ऑफेंडर होता है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर, चोर उचक्का या गली कूचे में पकड़ के उनको हाथ में पकड़ाते हैं जाके, उस तरह से देना पड़ा समन। ये नहीं कि भेज दिया तो उन्होंने ले लिया, जाके भाई ये वो व्यक्ति है, इसके हाथ में दो। तो ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अवॉइड करते हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी आपकी, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट का जवाब नहीं आया, कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ मामला। तो मानहानि का दावा करने वाले हैं आप? मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य है, और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। मतलब अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका। अब क्या ये प्रोसेस उसके हिसाब से होगा। सर, मंत्री ने ये भी आरोप लगाए थे कि जो आपके पर्सनल सेक्रेटरी थे आशीष नाम, उन्होंने बताया था कि वो पैसा इकट्ठा करते थे, और बाद में कांग्रेस ने खुद ही इसको उजागर किया है क्योंकि आशीष को निकाल दिया गया था, और आशीष ने मीडिया के सामने आके जो सारी बातें हैं वो बोली थी कि वो पैसा इकट्ठा आपके द्वारा किया जाता था। ऐसे आरोप लगाए हैं मंत्री ने। मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है कि आशीष ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मगर हाँ, हमने आशीष को, मतलब मैंने नहीं निकाला, ही वॉज वर्किंग फॉर कांग्रेस पार्टी पेज, ठीक है ना। मैं विधायक हूँ, तो मैं विधायक पर्सनल नहीं हूँ, पूरा लाहौल स्पीति का मैं नुमाइंदा हूँ, पार्टी का है। तो पार्टी के लोगों ने ये फैसला किया था कि उसको नहीं रखना है, तो उसको निकाल दिया गया। किस एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे वो